हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। इनके टाइप के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो भी होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। स्ट्रेस को समझने से पहले सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा फोर्स क्या होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस बॉडी पर जनरेट होता है तो वो हमारा फोर्स की वजह से होता है। तो फोर्स हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल कॉजेज़ होता है जो किसी भी बॉडी पे स्टेशनरी बॉडी को चेंज करने या उसको चेंज करने का प्रयास करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई भी एक बॉडी है या मूवेबल बॉडी है, तो उस जो भी उसकी पोजीशन है, तो पोजीशन को चेंज करने का काम या चेंज करने का प्रयास हमारा कौन करता है, फोर्स करता है। तो फोर्स, इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन। अब हम इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, या कह लीजिए हम टाइप्स ऑफ लोड हमारे क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, उसी के बाद हम पढ़ पाएंगे कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि सारा काम हमारा क्या है, फोर्स से ही होता है। तो ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। डेड लोड, दूसरा हमारा है लाइव लोड, तीसरा जो हमारा है एक्सियल लोड, चौथा जो हमारा है ट्रांसवर्स लोड, पांचवा है कंप्रेसिव लोड, और छठवा है हमारा टेंसाइल लोड। देखिए, डेड लोड क्या होते हैं, लाइव लोड क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखते हैं। जब कोई भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होते हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया बिंदु कह लीजिए, वर्किंग पॉइंट चेंज नहीं होता है, तो ऐसे जो हमारे फोर्सेस कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं डेड लोड। डेड लोड का एग्जांपल, जैसे हमारी कोई भी बीम है, जो पिलर्स पे टिकी हुई है, तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारे कैसे कहलाएंगे, डेड लोड, क्योंकि इनमें चेंजेस नहीं आता है। हर पॉइंट पे इनका क्रिया बिंदु एक ही होगा, सेम पॉइंट पे। ठीक है। लाइव लोड क्या होते हैं, लाइव लोड जो हमारे हैं जिनका क्रिया बिंदु चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारा पुल पे हमारी ट्रेन चल रही होती है, तो जो ट्रेन के पहियों पे जो फोर्स लगाया जाता है धरातल पे, तो उसी लोड को क्या बोलेंगे, लाइव लोड, क्योंकि वो उसकी क्रिया बिंदु हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार के हमारे क्या कहलाते हैं, लाइव लोड कहलाते हैं। बस हो गई, ट्रक भी होगी, जो भी है हम चल रहे हैं, तो भी ये हमारा क्या है, लाइव लोड है, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं डेड लोड क्या होते हैं और लाइव लोड क्या होते हैं। जैसे हमारा घर है, तो घर पे जितना भी आपका सामान जो स्टेशनरी है एक जगह पे है, जैसे पंखे आपके लटके हुए हैं, या कह लीजिए जो पिलर्स आपके हैं, एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल उस पर छत है, फिर उसके बाद एक और मंजिल पे आपकी जो छत है, तो उसका जो लोड है वो डेड लोड है। आप घर में हैं, चीज़ें रखी हुई हैं जिनको बार बार आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लाइव लोड में आती हैं। आप चल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो ये क्या है, लाइव लोड कहलाता है। ठीक है। एक्सियल लोड क्या होते हैं, जो एक्सिस पे लगते हैं वो हमारे एक्सियल लोड कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा एक सर्कुलर सेक्शन का कोई भी एक
ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं एक्सिस पे, ठीक है, तो ये एक्सियल लोड कहलाते हैं। जो हमारे एक्सिस पे वर्क कर रहे होंगे वो एक्सियल लोड कहलाते हैं, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो जाए। तो इस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे ये जो आपके एक्सिस पे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सियल लोड, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड क्या होते हैं, जो हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगते हैं, यानी कि जो भी हमारी बीम है उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगते हैं, यानी कि जो बीम हमारी इस प्रकार की है, अगर इस प्रकार से फोर्सेस हमारे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी बीम हमारी पिलर पे रुकी हुई है और ये जो लोड हमारे लग रहे हैं फोर्स, तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, ट्रांसवर्स लोड कहलाते हैं, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहे हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड क्या होते हैं कि कोई भी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है। अब कंप्रेसिव लोड क्या होते हैं, कोई भी बॉडी को कंप्रेस करना, हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं, तो दबा रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो वही ये बताता है कि ये इस पर कंप्रेसिव, इस प्रकार से अगर लोड लग रहे हैं तो ये हमारे कौन से होंगे, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे फोर्स कहलाएंगे कंप्रेसिव। ठीक इसी प्रकार से हमारे टेंसाइल लोड होते हैं। टेंसाइल का मतलब किसी चीज़ को खींचना, ठीक है, तो ये हमारे फोर्सेस इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन डायरेक्शन की बाहर की ओर है, हम खींच रहे हैं इसको, तो खींच रहे हैं तो ये हमारा कौन सा होगा, टेंसाइल लोड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। देखिए फोर्स में एक चीज़ होती है कि आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। खींचना और दबाना ही फोर्स नहीं होता है। फोर्स का मतलब है कि कोई भी बॉडी जिसमें हम चेंजेस ला सकें। ज़रूरी नहीं हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो वो दबी जाएगी, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाए या दब जाए, या खींच रहे हैं तो वो खिंच जाए। बहुत हैवी वेट है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स तो लग ही रहा है ना, आप जो जोर लगा रहे हो जोर लग रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं या उसको खींच ले रहे हैं, या हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको दबा ले रहे हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, फोर्स। इनको हम पुश और जो पुल है वो हमारे क्या होते हैं, ये सिर्फ इसके इफेक्ट बोले जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, पुश और पुल, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेन के बारे में, सॉरी स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस क्या होता है। पहले तो समझते हैं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर जो हमारा इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वी कैन से इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस।
तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, या कह लीजिए किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा SI में यूनिट होती है स्ट्रेस की। अब इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा इस प्रकार से, जैसे कि कोई बॉडी है, इस पर मैंने एक टेंसाइल फोर्स अभी बताया था मैंने, टेंसाइल फोर्स के बारे में, जो खींच रहा है उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, हमने लगाया। तो अब इन फोर्सेस के कारण क्या होगा, एक इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, अंतः प्रतिरोधी, यानी कि इस फोर्स का विरोध करने वाला एक फोर्स जनरेट होता है इसकी इंटरनल बॉडी पर, हर पॉइंट पर। ठीक है, जो इसे टूटने से रोकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वही इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स। पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा होगा, देखिए जैसे ये अभी हमने बनाया, तो ये आपका एक रेक्टेंगल के लिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगल था हमारा। ठीक है, तो रेक्टेंगल की कंडीशन पे हमारा फोर्स कोई लग रहा है, तो एरिया हमारा ये होगा, जो जो टूटेगा बस वही एरिया लिया जाता है। मान लीजिए कोई सर्कुलर है, तो टूटने वाला भाई हमारा क्या होगा, सर्कुलर ही तो होगा। यहाँ से जो टूटेगा तो वो हमारा एक सर्कुलर पार्ट ही तो होगा, तो एक सर्कुलर पार्ट लिया जाएगा, एक रेक्टेंगल के लिए, हमारा सर्कुलर के लिए। ठीक है, अब इसके कई सारे टाइप्स होते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो वही टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरा हमारा है शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, स्ट्रेस के टाइप। चौथा हमारा है डायरेक्ट स्ट्रेस, और पांचवा हमारा है बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए गैप मैंने इसलिए छोड़ा कि इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए। टेंसाइल में जैसा मैंने भी बताया था कि आपको कोई भी बॉडी है उसको खींचने की कंडीशन में हमने रखना है, तो सेम वही है, जो हमारा इस बॉडी पर ही तो फोर्स, इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा होगा, तो वही हमारा सिग्मा इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। और ये फोर्स कौन सा है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसको हम सिग्मा टी से नोट करते हैं। और ये हमारा कंप्रेसिव के लिए, तो हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे होंगे इस पर, तब भी इसकी बॉडी पे हमारे क्या होंगे, इंटरनल फोर्स, जो हमारा इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा, तो वही सिग्मा सी से नोट करते हैं। इसको भी हम क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर का मतलब ये टूटना। तो कोई भी दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं और इन पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा, देखिए अभी ये टूटेगा कहाँ से, मिडिल पार्ट से टूटेगा, टेंसाइल और कंप्रेसिव में। इसमें हमारा क्या होगा, इस पॉइंट से ये अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे रिबिट वगैरह आप देखते हैं दो बॉडियों को, अब इसमें हमने क्या करते हैं, रिबिट जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने रिबिट ठोक रखी है, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। दो हमारे पास
ये प्लेटें हैं, तो वो रिविट के माध्यम से हमने क्या कर रखा है, इनको जोड़ रखा है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रिविट टूटेगा, तो वो शेयरिंग की कंडीशन में होता है। लेकिन अगर ये रिविट ना होता तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से अलग हो जाता इस पॉइंट से, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि ये जो आप लाइन ऑफ एक्शन होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस की वो सेम रहती है, बट इसमें नहीं है। इसमें आप देखेंगे ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो ये हम टाउ से नोट करते हैं, और ये भी हमारा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई फोर्स तो हमारा जो भी हम लगा रहे हैं, और एरिया हमारा कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, यहाँ से ही तो टूटेगा ये। तो ये जो भी होगा वो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस और हमारे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस जो डायरेक्ट कंडीशन में, जैसा हमारा टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल और कंप्रेसिव को ही हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं जो अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो टेंसाइल कंडीशन में हो, चाहे वो कंप्रेसिव कंडीशन में हो। तो ये हमारा कंप्रेसिव की कंडीशन में, ये हमारा टेंसाइल की कंडीशन में, इन दोनों टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, जो एक्सेस पे डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि कोई भी हमारी बीम है और हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कौन सा, ट्रांसवर्स फोर्स लगाया, तो उस वजह से क्या होगा, ये बीम हमारी क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी। तो बीम बैंड होने की वजह से, बीम बैंड होती है तो दो कारण होते हैं, या तो टूट जाएगी या वो बैंड हो जाएगी। भाई जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं बीम पर, तो या तो वो बैंड हो जाएगी या वो टूट जाएगी। तो जब बैंड होती है तो उस समय उस पर हमारे फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, जो हमारी अंदर वाला पार्ट होता है इस पर हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि ये सिकुड़ता है, और बाहर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा खिंचाव में होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल, क्योंकि वो टेंशन में होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब देखिए हमने स्ट्रेस के बारे में सीखा कि स्ट्रेस हमारा क्या होता है। तो स्ट्रेस के हमने टाइप भी पढ़ ली कि शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ये कई प्रकार के हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से स्ट्रेन के टाइप हैं कई सारे, कि स्ट्रेन के क्या क्या टाइप होते हैं। तो वन बाय वन करके हम स्ट्रेन के, पहले तो हम स्ट्रेन को समझते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम विकृति। विकृति देखिए होता क्या, जब हम कोई बॉडी को, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को खींच रहे होंगे, तो खींचते टाइम पे क्या होगा कि इसका जो साइज है वो कुछ ना कुछ चेंज होगा, या हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उस समय इसके जो साइज है उसमें चेंजेस आएंगे। सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉडी है, बॉडी को अगर हम खींचते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही होगी, और अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो लंबाई में कमी हो रही होगी, लेंथ में कमी हो रही होगी। तो जो कमी या वृद्धि हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन जो हमारा है फाई से नोट किया जाता है या ई से नोट किया जाता है, ये होता है
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की ओरिजिनल लेंथ क्या होती है और चेंज इन लेंथ क्या होगा, उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। देखिए, जब किसी बॉडी पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके साइज और शेप में चेंजेस आते हैं, तो इस परिवर्तन की माप को ही क्या बोला जाता है, आप विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। जैसा अभी आपको बताया था कि चेंज इन लेंथ कह लीजिए चाहे चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, आकार में परिवर्तन और अपॉन में प्रारंभिक आकार जो हमारा था उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। तो टाइप्स, आप इसके भी कई सारे टाइप्स हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट वन वही हमने जो आपको पीछे टेंसाइल और कंप्रेसिव जैसे बताए थे, वही हमारे इसमें भी होते हैं, शेयर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। वन बाय वन करके समझ ही लेते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल जैसा नाम से ही है कि उसके लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमने कोई फोर्स लगाया टेंसाइल कंडीशन में, तो टेंसाइल कंडीशन में होगा क्या कि इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। मान लीजिए ये फोर्स लगाने के बाद में ये इसमें कुछ परिवर्तन इतना हमारा आया, इसको मैंने डेल्टा एल से नोट कर लिया। ओरिजिनल लेंथ जो हमारी थी वो पहले थी एल, तो जो लॉन्गिट्यूडनल होगा उसको एल से नोट करते हैं, हमारा होगा चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि यूनिटलेस होता है भाई। लेंथ जो भी आपकी मीटर में दे रखी होगी, ये भी मीटर में दे रखी होगी, कैंसिल आउट होगी, तो इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है हमारा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विकृति क्या होती है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा के लंब रूप मान में उत्पन्न विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। जैसे अभी मैंने इसको, देखिए कोई भी फोर्स लग रहा है, इसी को समझिए कि अगर मैंने ये फोर्स लगाया, चाहे ये लगाया, ये कंप्रेसिव है और ये हमारा टेंसाइल, ठीक है, ये टेंसाइल है। तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ हमारी एल है तो वो कुछ ना कुछ कम हुई होगी, ना। तो जितनी कम हुई, हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है वो डेल्टा एल कम हुई, लेकिन इसकी चौड़ाई में भाई पहले जो क्रॉस सेक्शन रहा होगा वो कुछ और रहा होगा, अब जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ और होगा, बढ़ गया होगा। भाई जो चीज़ कम होगी तो उसकी चौड़ाई में भी तो परिवर्तन हो रहा होगा। अगर हम उसकी लंबाई की परत खींचेंगे, जैसे कि इसको हमने कंप्रेस किया, तो इसमें अभी जो आपका क्रॉस सेक्शन कम है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लेंथ में तो छोटी हो जाएगी लेकिन चौड़ाई में ये मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको खींच रहे होते हैं तो अभी जो खींचने पे इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ये
क्रॉस सेक्शन से कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जो सर्कुलर है इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा डी अपॉन डी, और ये भी आपका सिग्मा से ही नोट होता है, सॉरी ई से नोट होता है, ये भी आपका ई है, सिग्मा नहीं ई से है, इसको ई डी बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व विकृति लेटरल के लिए, तो वो लॉन्गिट्यूडनल और ये लेटरल, लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो हमारा चौड़ाई की बात करते हैं वो हमारा होता है लेटरल, पार्श्व विकृति। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो हमारा है शेयर। शेयर स्ट्रेन, इसको हम बोलेंगे कर्तन विकृति। कर्तन विकृति क्या होती है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स के कारण जो हमारा बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे तो वो हमारा शेयर स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो अभी एक स्टेशनरी पॉइंट पे रखा हुआ है, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, होगा ये कि इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एंगल पे हमारा मुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। जैसे अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो ये डी डैश, इसको सी माना है तो इसको भी सी मानते हैं, तो ये सी डैश हो जाएगा और ये हमारा डी डी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जो चेंजेस आए हैं हमारे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब तो हमारा ये जो मेन फिगर है वो ये होगा, कुछ इस प्रकार से साइज में चेंज हो गया। तो जो एंगल हमारा निकल के आ रहा है यही हमारे स्ट्रेन को बताता है कि शेयर स्ट्रेन हम 5 से नोट करते हैं जो चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा 5। तो आज जो हमने इसमें पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, अभी इसमें कई सारी प्रॉपर्टी हैं, हुक्स लॉ का जनरेशन कैसे हुआ, इलास्टिसिटी क्या होती, प्लास्टिसिटी क्या होती, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हमारे क्या होते हैं, पॉइजन रेशियो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिलेशन मिलेगा ई जी के रिलेशन, ई हमारा, क्योंकि जब हम पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे उससे पहले हुक्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कांस्टेंट के बारे में बात आएगी। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे के जो टॉपिक होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे।